वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 जो कि आपका बहुपद वाला टॉपिक चल रहा था उसमें गुणनखंड के बारे में आपको समझाने का सिखाने का हम प्रयास कर रहे थे। आज हम पुनः एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीका जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखी जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से संबंधित हम क्वेश्चन लाए हैं जो कि पिछले वीडियो में हमने सर्वसमीका को भी आपको बताया था और इसमें भी उसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं। इसके बाद एक और एडवांस वीडियो होगी इसी की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हमने बेसिकली फंडामेंटल आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ एडवांस मीडियम वाले क्वेश्चन लाए हैं। इसके बाद फिर आपके टॉप मोस्ट जो एडवांस क्वेश्चन है उसको आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा, इस वीडियो में हम आपके लिए सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी वाली लाए हैं। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। जरा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। जैसे कि आपका सर्वसमीका है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए आपका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान से लर्न करना है। अगर आज की वीडियो आपको देखना है तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी से अच्छी तरह आपको लर्न करना है और बार बार नोटबुक पर नोट करके देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले इसकी शर्त क्या होती है, शर्त पर चलते हैं। शर्त आपकी ये है कि पहली संख्या पर वर्ग होगा और दूसरी संख्या पर वर्ग होगा और बीच में काय का निशान लगा होगा, माइनस का। बीच में आपका माइनस का चिन्ह लगा होगा। पहली संख्या पर वर्ग होगा और दूसरी संख्या पे क्या होगा, वर्ग होगा। क्लियर? तो यहां पर अगर ऐसा कहीं पर लिखा है बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए, अगर प्लस का होगा तो ए वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर पहले पर ले चलते हैं और पहला आपको समझाने का और सिखाने का छोटा सा प्रयास करते हैं। यहां पर लिखा है आपका 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही लग रहा कि वर्ग लगे हैं इन पर, लेकिन इनको व्यवस्थित वर्ग के रूप में हमें लिखना है। कैसे लिखना है? व्यवस्थित वर्ग के रूप में। कैसे लिखेंगे? तो हमने सबसे पहले पहली संख्या को देखा, इस पर वर्ग लगा है, इस पर नहीं लगा, साथ में जो लिखी। तो जी 8 का वर्ग होता है, इसे लिखेंगे 8z का होल स्क्वायर। अगर एक से अधिक संख्या है, अगर एक से आपकी अधिक संख्या है तो दोनों पर वर्ग के रूप में अंदर लिखेंगे और कोष्टक के बाहर क्या लगाएंगे, वर्ग। जैसे कि 64 है तो 8z का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है होल स्क्वायर, कोष्टक के बाहर वर्ग लगा है तो वर्ग के रूप में हम लिख देंगे। अब इसे पढ़ेंगे हम ए और इसे पढ़ेंगे हम बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा इसमें पढ़ने में आ रहा है। देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि निश्चित तौर पर हमारी सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर लगने वाली है। लेकिन यहां पर छोटा वाला कोष्टक लगा है ना, तो अब हम बड़े वाले कोष्टक लगाएंगे। कौन सी कोष्टक लगाएंगे? बड़े वाले। और सूत्र देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहां पर आएगा आपका ए प्लस बी, तो यहां पर ए प्लस बी लिख दिया हमने पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखना है ए माइनस बी। ए बोले तो 8z और बी बोले तो 7x प्लस 4y। तो 8z माइनस कोष्टक लगाएंगे 7x प्लस 4y और कोष्टक को क्या कर देंगे, बंद। देखो एक बार दोबारा से देखिए, समझिए। देखो इसे लिखा ए स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर पढ़ा अंदर वाला केवल और अंदर वाले को बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, माइनस लगा था तो कोष्टक तुरंत लगाना है। अगर माइनस के आगे वाले में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा निश्चित तौर पर मिस्टेक हो जाएगा और गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब हमें कोष्टकों को खोलना है, तो 8z प्लस 7x प्लस 4y, यहां पर 8z चिन्हों का परिवर्तन होगा, ये माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, 7x माइनस 4y। इस तरह हमारा आंसर आ सकता है। एक तो यही आएगा और दूसरा आंसर क्या आएगा आपका, कभी कभी क्या होता है जो प्लस की एक्स वाई होते तो एबीसीडी के क्रम में लिखते हैं, पहले ए वाला एक्स वाला, फिर वाई वाला और फिर अचर वाला। इसमें चूंकि माइनस लगे हैं तो माइनस 7x माइनस 4y और प्लस की 8z, ऐसा आप लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी आंसर दे सकते हैं और नीचे वाला। एक बार बना देखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप सीखें अच्छा। पहले सवाल को देखना है, वर्ग लगा हो, बीच में माइनस लगा हो, तो कोशिश ये करते हैं कि पहले पर पूरे पर वर्ग हो और दूसरे पर। ऐसा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसे a पढ़ेंगे, इसे b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। कोष्टक यहां पर खोलेंगे, चूंकि माइनस था बाहर तो चिन्हों का परिवर्तन होगा। कैसा होगा, चिन्हों का। व्यवस्थित लिख दिया, पहले x फिर y फिर z, यहां पर पहले x फिर y फिर z। ऊपर वाला भी आंसर सही है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं और नीचे वाला भी कर सकते हैं आप। क्लियर, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। इसका दूसरा भाग भी ऐसा ही है जैसे कि अभी याद किया था पहला भाग। सिंपल है, आसान है, आपको सीखना है। तो पहले आप इसकी विधि पर पहुंचेंगे, कैसे करते हैं। तो पहली संख्या पर पूरे पे वर्ग होना चाहिए जितने भी नंबर लिखे हो, दूसरे पर भी ऐसे ही, और बीच में आपका माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो जो सर्वसमीका बताई हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो वहां पर अप्लाई करके हम मान को ज्ञात करेंगे। क्लियर। तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है 4 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर 2b माइनस c का होल स्क्वायर। तो वर्ग लगा है, एहसास हुआ सर्वसमीका का कि यहां पर जो फॉर्मूला आपको सिखाया है, बताया है, वही लगेगा। लेकिन यहां पर दो संख्याएं अलग हैं, इस पर तो वर्ग है, इस पर नहीं है, तो एक साथ लिखेंगे। 4 को लिख सकते हैं 2, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र के अकॉर्डिंग ही लिखा है, होल स्क्वायर लिखा था तो इसी से हम लिखा। अब इसे पढ़ेंगे हम a और इसे पढ़ेंगे हम b, इसे पढ़ेंगे a और इसे पढ़ेंगे b। तो यहां पर इसे a पढ़ा और इसे b। इसके बाद हमें फॉर्मूले का यूज करना है। तो कोष्टक तो लगे ही थे, तो पहले बड़े वाले कोष्टक में इसे a पढ़ा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सूत्र लिखकर देख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले कोष्टक में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। कभी कभी आपको बता दें, माइनस वाला पहले लिखा होता है, प्लस वाला बाद में। तो आपके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे पीछे इन कोष्टकों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत और हैरानी वाली बात नहीं है। अब हम सूत्र में अप्लाई करते हैं a और b। तो a यानी कि 2a माइनस 3b प्लस b क्या है 2b माइनस c, कोष्टक क्लोज। अब a आपका इतना है 2 और कोष्टक में 2a माइनस 3b माइनस b 2b माइनस c और कोष्टक क्लोज। कोष्टक क्या कर दिया हमने, क्लोज।
अंदर गुणा करेंगे और कोष्टक भी खोलेंगे साथ में। 4a इसमें भी गुणा है और इसमें भी। 6b 2b माइनस c, यहां पर भी गुणा होगा। 4a माइनस 6b, यहां चिन्हों का परिवर्तन होगा। क्या होगा? चिन्हों का, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो a तो आपका माइनस का हो जाएगा और a आपका हो जाएगा प्लस का। जे तो अकेला पद है, इसे सेम लिख दो 4a। जे डबल बार है, 4 ऋण के और 2 धन के, तो आपके यानी 6 ऋण के और 2 धन के, तो आपके 4 भी बचेंगे और माइनस c। छोटा वाला कोष्टक लगा देना क्योंकि सॉल्व हो गया है। यहां पर अकेला है 4a, ए और ए माइनस का है तो माइनस का 8 भी, 6 और 2 8 प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्रम से लिखा हुआ था एबीसी के। एक बार पुनः देखिए, द्वारा से हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसको होल स्क्वायर लिखिए और इसको भी होल स्क्वायर, है ना। अब सूत्र का अप्लाई किया सर्वसमीका का, इसे ए पढ़ा और इसे बी, ठीक है ना। तो इसे ए और इसे बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोष्टकों को खोला। जो जुड़ रहे थे जोड़ दिए, जो घट रहे थे उनको घटा दिया। इस तरह से हमारा सेकंड भाग का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे बताते हैं, इसको जब तक आप लोग नोट कीजिए। तीसरा भाग भी बिल्कुल सिंपल है इसका। इसको भी आपको पहले वर्ग फॉर्म में सही सही लिखना है। दिख तो रहा है कि वर्ग फॉर्म में है, बीच में दिख रहा है कि माइनस का चिन्ह लगा है, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से लिखना है और पूरे में होल स्क्वायर लगाना है कोष्टक में। जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 36x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस पे तो वर्ग है, इस पे नहीं है, तो 16 किसका होता है? 4 का वर्ग। इस तरह से लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पूरे का होगा, कोष्टक लगा के बाहर। 36 होता है 6 का, और इसको पहले से लिखा हुआ था लेकिन बड़े वाले कोष्टक में दोनों को एक साथ लिखेंगे ताकि हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग बदल जाए। और पहले को छोड़कर सब में बराबर लगाना है, पहले को छोड़कर क्या लगाना है? सब में बराबर। अब जब पूरे पे होल स्क्वायर हो जाए तो पहले कोष्टक को हम ए पढ़ेंगे और दूसरे को क्या पढ़ेंगे? बी। इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर कोष्टक लगाएंगे। ए माने 4x प्लस वाई प्लस 6x माइनस वाई। देखो a प्लस बी, देखो a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस तरह हम लिख देंगे। अरे भाई, अंदर वाले को a पढ़ा, a प्लस बी, a माइनस बी, यही तो हमारी सर्वसमीका है। क्या है हमारी? सर्वसमीका। अब अंदर गुणा कर दो और कोष्टक खोल दो। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 4x प्लस 4y, 6x माइनस 6y, इसमें भी और इसमें भी। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं, दूसरे वाले में नहीं करते, तो यहां पर उनका गलत हो जाता है क्वेश्चन, है ना। 4 का करेंगे 4x प्लस 4y, इसका अंदर करेंगे 6x, चिन्हों का परिवर्तन होगा, प्लस 6y। अब जोड़ने घटाने का काम करेंगे, सजातीय पदों को। कौन से पदों को? सजातीय। सजातीय माने जो दिखने में एक से लगते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं। जैसे कि यहां पर x वाला समान है, सजातीय है। 4x और 6x मिला के हो गया आपका 10x। अब a और देखो y वाला सजातीय है, जे ऋण का जे धन का, तो माइनस का 2y बचेगा। इसके बाद यहां पे आपका आएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 2x, और ए वाले ऐड हो जाएंगे यहां पर, तो प्लस के 10y, है ना।
थोड़ा सा और सॉल्व होगा। यहाँ पर इन दोनों में देखो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं हम 2 into 5, लिखना नहीं है आपको, केवल कॉमन लेने के लिए आपको यहाँ पर उसको लिखकर आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कॉमन वास्तव में आ क्या रहा है। तो इसको लिखना नहीं है, समझने के लिए ऐसा लिख दिया, बाद में पेंसिल से लिखना, रबड़ से मिटा देना। 2 आ रहा है इसमें कॉमन, 2 बाहर लिखेंगे, यहां से बचा 5x, और यहां से देखो y, ये 2 बाहर निकल जाएंगे, तो यहां से 5x और यहां से केवल y। इनके बीच में चिन्ह नहीं लगा। कई बच्चे यहाँ पर बहुत मन में कंफ्यूजन में होते हैं कि लगाएंगे क्या क्या चिन्ह है, तो जहां पर चिन्ह नहीं होता वहां पर गुणा का होता, बीच में क्या का निशान होगा, गुणा का। अब यहां पर 2 है, यहां पर 10 है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 गुना 5, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2, तो यहां पर माइनस का 2 कॉमन ले लेना, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा x प्लस का, और जो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 5y। इसको विशेष तौर से ध्यान देना है ना। माइनस का 2 कॉमन लिया कोष्टक सहित, तो ये आपका प्लस का x, और यहां प्लस लगा तो माइनस का, क्योंकि हमने काफी जगह आपको समझाने का प्रयास किया है कि माइनस को अगर कॉमन लिया जाए तो कोष्टक के अंदर वाले के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या अंदर गुणा किया जाए तो भी। अब इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस के 4, आगे लिख देंगे 5x माइनस y और x माइनस 5y। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सिंपल क्वेश्चन है, ए वाला आपको स्वयं करना है, सिंपल है ज्यादा, क्योंकि बाहर संख्या लिखी नहीं है। डायरेक्ट इसको ए पढ़ेंगे और इसको हम बी पढ़ेंगे और कर देंगे, तो एक बार आपका जुड़ेगा, एक बार से 2y से 2y कट जाएगा, 2x बचेगा जोड़ने पर, और घटाने पर x कट जाएगा, तो आपका इंटू बचेगा 4y, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xy इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 8xy। छोटा सा क्वेश्चन है, हम बता ही देते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग नए नए हो, इसलिए दिक्कत तो होगी क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो चौथा भाग है, इसका पार्ट है, उसको भी हम करके आपको बताने का प्रयास और समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा वीडियो को ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग देखने आते हो YouTube पर, तो ये मन बना के आया करो कि प्रारंभ से एंड तक वीडियो देखना है। ये मन नहीं बनाया करो कि 2 मिनट देखा, क्लिक किया और निकल गए, फिर देखेंगे बाद में। तो ऐसा नहीं, क्रम से देखते जाइए जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जिससे अगर रेगुलरिटी नहीं रखोगे आप, तो आप स्ट्रांग नहीं बन पाओगे मैथ में, और मैथ में अगर वीकनेस आ गई ना, तो फिर हर क्षेत्र में आपकी वीकनेस आ जाएगी। आगे चल के आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो अभी से क्यों ना कर लें संघर्ष, ताकि दिक्कत खत्म हो जाए, है ना। 9th क्लास एक बेस होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ से मैथ, यहाँ से जो प्लेटफॉर्म होता है पढ़ाई का, वो सही शुरुआत होती है यहाँ से। जिसने 9th 10th में लापरवाही कर दी, फिर उसको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलते हैं चौथे भाग की ओर। x प्लस 2y का वर्ग माइनस x माइनस 2y का वर्ग। तो यहां तो देखो वर्ग फॉर्म में है, बाहर कोई संख्या लिखी नहीं है, तो इसे a और इसे b पढ़ेंगे। सर्वसमीका हमारी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है, इसे a और इसे b। बड़ा वाला कोष्टक a प्लस b, देखो a प्लस b, और यहां पे आएगा a माइनस b, a प्लस बी, देखो यहां से a प्लस बी, a माइनस बी। अब कोष्टकों को हटाया जाएगा, x प्लस 2y, x माइनस 2y, x प्लस 2y माइनस x और प्लस 2y। यहां पर x से x कट जाएगा, क्योंकि समान है, चिन्ह अलग अलग। 2y से 2y, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। यहां पर बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं और x लिख देते हैं,
यहां पर भी एक छोटी सी गलती होती है आपसे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एक और एक हो जाएगा 2x, इनके बीच में चिन्ह नहीं लगा तो आएगा मल्टीपल का, 2y और 2y हो जाएगा 4y, इसका मल्टीपल होगा 4 दूनी 8 xy। इस तरह से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक 3 संख्या वाला भी है, अभी तक 2-2 संख्याएं वाली हम करते रहे, इसमें आपके 3 नंबर हैं, इसको भी बताते हैं, और ये वाला आप लोग इसके बाद इसका नंबर लगेगा तो ये भी हम आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। 5वां भाग बिल्कुल सिंपल है, बहुत जल्दी आने वाला है, ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये दिया आपका क्वेश्चन। तो यहां पर हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना और समझना। इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही सर्वसमी का जो अभी आज बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमी का a प्लस बी और a माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे, a इतना बड़ा है प्लस b a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। कोष्टकों को खोलेंगे, जरा ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी प्लस के a माइनस बी माइनस सी, सेम लिख लिया। a प्लस बी प्लस सी, यहां पर चिन्हों का परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि माइनस के बाद देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस बी और प्लस सी, v से v कैंसिल, c से c। यहां पर भी वही कंडीशन, सब बच्चे यहां पर a लिखेंगे लेकिन a गलत है, उसके आगे संख्या लिखना है। यहां पर 1a और यहां पर 1a, तो आपका हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा? 2a। इसको ऐड करेंगे, 2a, बीच में सिंबल आएगा मल्टीपल का, कुछ नहीं है तो यहां पर a से a कैंसिल, a से a कैंसिल होगा, एक b और एक b हो जाएगा आपका 2b, और एक c और एक c हो जाएगा प्लस के 2c। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा, 2a इंटू 2 कॉमन आएगा, b प्लस c बचेगा, b और c, 2 का 2 में गुणा 4a, यहां से b प्लस c। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि पहले को छोड़कर सभी में आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, जो कि हमने नहीं लगाया था। एक बार पुनः देखें, इसे a पढ़ेंगे, इसे b, सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। कोष्टकों को खोलेंगे, जो अलग अलग चिन्ह के हैं उनको घटा देंगे और जो समान चिन्ह के हैं उनको जोड़ देंगे। 2 यहां से कॉमन, 2 का गुणा किया, शेष जितना बचा ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कीजिए। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से देखना। और जैसे कि हमने आपको मैसेज दिया है कि जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला उनका वो है बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो, जो आपको सिखाने वाली वीडियो है, वो आप तक पहुंच सकें और आप लोग उन वीडियो को देखकर सवालों को सीख सकें, गणित को आसान बना सकें, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट से लिखकर भेजें, ताकि हमें पता चले कि हमसे और भी बच्चे जुड़ रहे हैं और वो वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं घर बैठे सुरक्षित, है ना। तो यहां पर 5वां भाग है, इसको हम सॉल्व कर कौन सा है ये? 6वां भाग, 5वां तो हो गया था। इसमें 6वां भाग है x माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो आगे संख्या नहीं है तो डायरेक्ट इसे a और इसे b मानेंगे। सर्वसमीकरण का प्रयोग, a प्लस b, देखो a प्लस b और
ए माइनस बी 1 माइनस एक्स वाई, बराबर का निशान लगाएंगे। अब कोष्टकों को खोलेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, चिन्हों का परिवर्तन होगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई। इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में, क्योंकि एबीसीडी के अक्षर पहले लिखिए हैं तो पहले लिख दो, चिन्ह सहित पहले लिखा, इसे बाद में, प्लस 1 एक्स माइनस वाई, इसे पहले प्लस का एक्स वाई, और ये देखो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर, माइनस 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आई होप, हमें ऐसी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है सीखने में, तो हमें सुझाव भेजें व्हाट्सएप नंबर पे, वीडियो के नीचे चलता है ना, और ताकि हम और सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करें और आप लोग सीखें। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। न्यू वीडियो के साथ फिर पुनः एक बार आपके सामने आएंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।